पर डे सिर्फ 10 मिनट के लिए उस फैक्ट, उस क्वेश्चन को उठाया जाएगा जो क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में चल रहा है। अब कुछ क्वेश्चन मेरे माइंड में चल रहा है, मुझे लगता है मेरा स्टूडेंट घर पे स्टडी नहीं करता है, और तुम्हें लगता है कि जो क्वेश्चन मेरे माइंड में है वो क्वेश्चन मैं रियलिटी में होता नहीं समझ रहा हूँ। जो तुम्हारे माइंड में है, जो मैंने पढ़ाया क्लास में और मैंने तुम्हें जो क्वेश्चन के तौर पे दिया या लिखाया, वो जो तुम पढ़ते हो तुमको समझ में नहीं आता है, और तुम अपनी माइंड का क्वेश्चन तो तुमको आता होगा, और मैं जो तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ वो 100% तुमको नहीं आता होगा समझ में। तो जो तुमको लगे कि आज क्लास में पढ़े हैं पर मैं नहीं समझा, वो क्वेश्चन तो माइंड में छूट ही जाता होगा। तो मैंने इसीलिए इस कन्वर्सेशन का रखा हूँ इन बायोलॉजी में, कि बायोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा हमें जानना है कि बायोलॉजी तुम कितना समझा, कौन कौन वर्ड को कितना क्लियर में जानते हो, उसका वर्क क्या है, उसका वर्क क्या नहीं है, कहाँ पे वो होता है ऑर्गन, कहाँ पे वो ऑर्गन नहीं होता है, ऑर्गन का काम क्या है क्या नहीं है। ये सब चीज़ों को खुली आवाज़ों के साथ, खुली माइंड के साथ आप आंसर जान पाओगे और आंसर का सही मीनिंग और यूज भी समझ जाओगे। तो चलो थोड़ा हंसते हुए आगे बढ़ते हैं। तो तुम लोग 5-10 क्वेश्चन बिंदास पूछ सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें बेकार लगे, बेकार से बेकार क्वेश्चन को अच्छा से अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते हो। और मेरा प्रोफेशनल ही मेरा क्या है कि लड़का नहीं है, मतलब टीचिंग का है, तो टीचिंग वाला मेरा काम 100% होना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग बिंदास हमसे बात कर सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर हम दोनों आदमी मिलकर करेंगे तो बेहतर रहेगा उस सब्जेक्ट के ऊपर कि आपको नॉलेज कितना है। तो मैं क्वेश्चन करूँ आप लोग से या आप लोग करोगे? तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे आप लोग 1 2 3 करके आप लोग तो बारी बारी से बात होगी, और जो मैं क्वेश्चन का आंसर बोलूँगा किसी भी वर्ड में, उस पर आप सबका मत मतलब माइंड होता है, इसलिए बोला जाता है श्रीमद् भागवत गीता। मतलब श्री मतलब अधिक, मत मतलब मस्तिष्क, और भागवत मतलब भगवान भगवती, श्री और गीता मतलब गीता, इसलिए सभी को श्री मान लगाया जाता है कि आप अधिक से अधिक ज्ञानी लोग हैं, आदमी अच्छा सा गुण है। बातों को समझ रहे हो? तो आता हूँ बायोलॉजी की तरफ। क्या तुम सबका सबसे पहला क्वेश्चन मेरा कि जब साइंस से हो और क्लास 12 है, तो साइंस से हो क्लास 12 है, तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये आएगा कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट होगा बायोलॉजी। तुम इस बात को मानो या न मानो, पर तुम्हें इन फ्यूचर में बायोलॉजी ही आगे तक लेके जाएगा, कैरियर भी बायोलॉजी में ही बनेगा। इस बात को बाद में मानने से बेहतर है कि अब भी मान लेना चाहिए, और इससे 12th का रिजल्ट और 12th का जो बायोलॉजी है उसमें आपका एक्सपीरियंस बेहतर हो पाएगा। तो क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, आप लोग पूरे माइंड से फ्री हो, क्या चाहते हो कि इस तरह से बायोलॉजी के बारे में जानकारी अचीव होना चाहिए? तो रेडी। और विल्सन हमारे शरीर में कहाँ होता है? हमारे शरीर बोलो या मनुष्य का शरीर बोलो, आप लोग भी एक मनुष्य का ही शरीर का शरीर हो, पर क्या है कि थोड़ा सबका कैटेगरी डाल देता है कि स्टूडेंट है, बॉय है, गर्ल है, तो लोग को लगता है मनुष्य कोई और हो सकता है, पर ऐसा नहीं होता है। मनुष्य बॉय हो गर्ल हो सब मनुष्य के कैटेगरी का है। तो पहला क्वेश्चन है बिग और विल्सन, ये हमारे शरीर का कौन सा ऑर्गन है, और ये क्या मनुष्य में रहता है या एनिमल में रहता है? इसका मतलब ये है कि ये ह्यूमन में रहता है या एनिमल में रहता है। बिग, इसमें से अगर जो भी जाओगे, जैसे बोलो हमारा माइंड क्या बोलता है कि विल्सन और बिग, ये दोनों हिंदी वर्ड समझ रहे हो या इंग्लिश में बोलो? अब इंग्लिश में बोलूंगा तो गारंटी तुम लोग ऑटोमेटिक समझ जाओगे, और बाकी सब भी समझ जाएगा। बिग को इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, और विल्सन को इंग्लिश में टेस्टिस। तो टेस्टिस मतलब समझ गया, टेस्टिस किस में होता है? फीमेल में होता है। टेस्टिस किस में होता है? फीमेल में होता है। टेस्टिस किस में होता है? मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है। तो ध्यान रखना बाबू, पूरा माइंड में नोट कर लेना कि टेस्टिस, हमारे टेस्टिस को शुद्ध और ठेठी भाषा में जानना तो हाइड्रोसिस, क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिस। जो हमारे मेल मतलब जो नर है, नर मतलब बॉय, जो बॉय उसमें पाया जाता है, वो उदर गुहा में एक थैली नुमा रचना में होता है, जिसको एस्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्क्रोटम। एस्क्रोटम में वो टेस्टिस लॉक रहता है। क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बिग क्या है? बिग तो किडनी, तो बिग क्या है? तो ये बिग मतलब किडनी हो गया। अब किडनी हमारे दोनों हाथ, जो हमारा स्टोमच है उसी के लेफ्ट और राइट में मुट्ठी नुमा रचना में ऐसे रहता है। बातों को समझो, और इसको बोलते हैं किडनी। मुझे लग रहा है कि किडनी और विल्सन या टेस्टिस
और किड, ये दोनों के बारे में जान गया। बिग और विल्सन के बारे में क्लियर। विल्सन हमारे शरीर में क्या करता है, रिप्रोडक्शन का पार्ट है, राइट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुआ। और बिग हमारे शरीर का एक पाचन संस्था को, ये सबको एक्टिव करने का काम करता है किडनी। अरे किडनी नहीं रहेगा तो भोजन का पाचन, एक्सक्रीशन, फिर मैं एक्सक्रीशन करता हूँ, करो, चलो बताओ। अच्छा ये बताओ, हर्बीवोरस के बारे में जानते हो? हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस। इंग्लिश हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। हाँ जानते हैं। हिंदी इसका ही हो गया। शाक सब्जी के रूप में करते हैं, जैसे एनिमल जितना भी हो गया वो सब शाकाहारी है। जितना भी एनिमल है धरती पे वो सब शाकाहारी है। कितने बकलोल, क्या जितने भी धरती पे जीव है एनिमल वो सब शाकाहारी है। तो तुम लोग को माइंड किधर चल रहा है? तो शाकाहारी वो नहीं है। जितने भी जीव है धरती पे वो अलग अलग कैटेगरी से आते हैं, और अलग अलग कैटेगरी के अनुसार उनका अपना अलग अलग भोजन भी होता है। तो कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस। तो हर्बीवोरस से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन। तो शाकाहारी जो भी जीव है वो सब साग सब्जी खाता है, जैसे एलिफेंट, जैसे काव, जैसे बुफेलो, जैसे हॉर्स, जैसे और क्या हो सकता है, इट बहुत सारा हो सकता है एक्स्ट्रा, नीलगाय, ये सब मांस को नहीं खाता है। और उसी में जो होता है कुछ जंगली जानवर, जैसे फॉर एग्जाम्पल में टाइगर, ये होता है मांसाहारी होता है। तो ये कार्निवोरस और ओमनीवोरस के अकॉर्डिंग में आ जाएगा। तो मैं अभी सिर्फ हर्बीवोरस पे बात किया, आगे बढ़ूं? चलो बहुत अच्छा। तुम सब इसमें से कौन कौन जानते हो कि जूलॉजी सब्जेक्ट है या जूलॉजी वर्ड है? जूलॉजी सब्जेक्ट है, जंतु विज्ञान। गुड। तो जूलॉजी का हिंदी जंतु विज्ञान होता है, ये एक सब्जेक्ट है। जूलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? जीव जंतुओं के बारे में। जीव जंतु के बारे में। जूलॉजी का शुद्ध हिंदी क्या हो सकता है? हाँ वो भी सही था, जंतु विज्ञान, पर ये भी सही है, प्राणी विज्ञान। प्राणी संपोषी बोलोगे तो क्या हो जाएगा जानते हो? होलोजोइक न्यूट्रिशन, प्राणी स्वपोषी, प्राणी संपोषी, तो होलोजोइक हो जाएगा, पैरासिटिक हो जाएगा। और फिर ये न्यूट्रिशन में जो पार्ट है दो, एक है क्या, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कितने पार्ट है? 3 पार्ट है, पैरासिटिक, सेप्रोफैटिक मतलब विषमपोषी। तो विषमपोषी नहीं, मृतजीवी पोषी, जो मरा हुआ जीव को खाता है। तो सेप्रोफैटिक मतलब मृतजीवी पोषी, और पैरासिटिक मतलब परजीवी पोषी, होलोजोइक मतलब प्राणी संपोषी, ध्यान कर लेता। और हेटेरोट्रॉपिक मतलब परपोषण, ऑटोट्रॉपिक मतलब, चलो बताओ ऑटोट्रॉपिक का एक एग्जांपल दो चंपा सिस्टर। ऑटोट्रॉपिक का एक एग्जांपल दो। ऑटोट्रॉपिक मतलब नहीं समझे? स्वपोषी जीव का एक एग्जांपल दे सकती हो? तुम्हारे माइंड में स्वपोषी से रिलेटेड कुछ नहीं है? यस या नो में बोलो। नहीं है क्या अंकित, तुम्हारे पास में ऑटोट्रॉफी के बारे में कोई आइडिया? चलो कोई बात नहीं, गुड स्टूडेंट, तुम बोलो ऑटोट्रॉफी के बारे में कुछ जानते हो क्या? 1-2 एग्जांपल दे पाओगे? क्या आप जानते हो? कितना बैड बात है। एक कॉमेडी करने वाला लोग को कॉमेडी करना आता है, एक और लिखने वाला बच्चे को और लिखने आता है, एक गाली देने वाले लोगों को गाली देने आता है, राइट, और एक व्यापार को व्यापारी करने आता है। पर एक स्टूडेंट हो और स्वपोषी के बारे में नहीं जानते हो, 12th क्लास में साइंस के स्टूडेंट हो। आई नो कि तुम जानते नहीं हो, यू डोंट नो, योर फैकल्टी इज अ पावरफुल, योर पोजीशन इज अ फुल पावरफुल, बट वेयर आर लिव यू, वेयर आर स्पेंडेड टाइम, कहाँ समय बिता रहे हो? स्वपोषी मतलब हो गया काव, जिसे स्वपोषी है, काव बुफेलो स्वपोषी थोड़ी है रे। हेटेरोट्रॉपिक हो गया स्वपोषी मतलब जितने भी प्लांट है, जितने भी ट्री है, जितने भी ग्रास है, सब स्वपोषी। जो भी हरा देख रहे हो सब स्वपोषी। अब हरा मतलब ये नहीं कि कोई फ्लावर रेड भी हो सकता है, तो वो भी स्वपोषी। मतलब जितने भी प्लांट है ना इन वर्ल्ड, इन ऑन द अर्थ, क्या क्या भी सीखा। ऑटोट्रॉपिक आउट ऑफ माइंड गया या समझा कुछ? ऑटोट्रॉपिक किसे कहते हैं? जितना भी पेड़ पौधा है। अच्छा चलो, घास क्या हो सकता है सिस्टम? पूरे माइंड में नोट कर लो। और हेटेरोट्रॉपिक के अंतर्गत कौन आ सकते हैं? जो जंतु है, जैसे में काव बुफेलो, जो भी है, मांसाहारी शाकाहारी सर्वाहारी। हेटेरोट्रॉपिक में अपने लोग ऑटोट्रॉपिक है या हेटेरोट्रॉपिक?
अपने लोग को सर ना अपने लोग ऑटो ड्राइवर है, अपने लोग ऑटो ड्राइवर नहीं, ऑटो ड्राइवर प्लांट है, मतलब वो सपोशी है। ऑटो ड्राइवर, ऑटो मतलब स्वयं, अपने लोग स्वयं से भोजन प्राप्त करते हैं क्या? नो सर तो फिर अपने लोग कहाँ जाते हैं? पापा मम्मी तो तुम लोग के पास अपने है, वो किसी से मांग के लाते हैं क्या? तो ऑटोट्रॉफिक क्या है? स्वपोषी तुम लोग नहीं हो क्या? ये चीज को क्यों नहीं मान रहे? तुम लोग स्वपोषी हो, तुम लोग क्या स्वपोषी हो? कैसे गए भाई? तुम किसी को मार के खाते हो ना, तो स्वपोषी कैसे हो गया? अरे पेड़ किसी को मार के थोड़ी खाता है, नो ना जो भी चीज मार के खाता है सब हैरी को नहीं मारता है, वो क्या है? स्वयं वो भोजन प्राप्त करता है। जैसे में प्लांट ट्री, और तुम लोग समझ गया, तुम लोग क्या हो? प्लांट, मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री। संसार में आंख से जो भी देख रहे हो ये सब ऑटोट्रॉपिक है। और ध्यान ध्यान रखना, संसार में आंख से जो भी देख रहे हो, जैसे हम लोग डांस देखने जाओगे वहां भी ऑटोट्रॉपिक है क्या? मतलब संसार में जो भी चीज में घास से लेके और बड़े बड़े प्लांट तक दिखाई दे, वो सब क्या कहलाएगा? ऑटोट्रॉपिक। और जो, और जिसने किसी को मार के खाता है वो सब क्या कहलाएगा? हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक में एक टाइगर भी है तो एक आदमी भी है, दोनों मार के खाता है। हम किसी पेड़ को खा जाते हैं काट के, ऑटोट्रॉपिक नहीं है, हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक का क्या है? टाइप है। हेटरोट्रॉपिक का तुम सेट किया हो, क्वेश्चन समझ नहीं रही हो, जानते तुम क्वेश्चन नहीं जान रहे हो, बकलोल हो रहे हो। हेटरोट्रॉपिक का टाइप होता है, कितने टाइप होता है? 3 टाइप होता है। कौन कौन होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तुम लोग से कोई पूछेगा तुम सब कौन सी प्राणी हो, पोषण में कौन से प्राणी हो, क्या बोलोगे? हेटरोट्रॉपिक नहीं, हेटरोट्रॉपिक तो हो पर उसका पार्ट हो होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत हम लोग आते हैं। पैरासिटिक में परजीवी आता है जो पास में शोषण करके खा लेता है, जैसे देखो जैसे हमारे बेल का लगती है। और सैप्रोफाइटिक में कौन आया? पिल्लू। वायरस कभी कभी पैरासिटिक में आ सकता है क्योंकि किसी पे गया पूरा शोषण कर लिया। और मृत्यु अमीबा, अमीबा आ गया सैप्रोफाइटिक में, सारा गला को खा जाता है। कवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पढ़ाए थे ना तुम लोग? बोलते हैं बायोलॉजी पढ़ते हैं, याद रखना, अलगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलगी बोलते हैं। अलगी कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, रेड अलगी, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी। ध्यान रखोगे। आज के क्लास को यहीं पे पोस्टपोन करता हूँ, फिर आगे मिलते हैं।